राधे राधे। जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला आज 28वें दिवस में प्रवेश कर रही है। परमपिता परमात्मा श्री जी की अपार कृपा से आज गुरुदेव के प्रति जो अनुभूति हो रही है, जो अनुभव हो रहा है, उनके लिए तो शब्द हो ही नहीं सकते। जैसे एक शायर ने लिखा है कि पूरी धरती को मैं कागज कर लूं और समंदर को शाही और जंगल को कलम कर लूं, तब भी फिर गुरु की व्याख्या हम लिख नहीं सकते। मेरी प्यारी आत्माओं, 28 तारीख भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग रही है। आज उस बच्चे को ये समर्पित गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हिंदी में समझे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है गुरु ब्रह्मा, है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आज शब्दों में शब्द नहीं, फिर भी हर्षो उल्लास से, आनंद और उमंग से जो गुरुदेव इस दास के मुख से कहलवाएंगे, वो स्वयं ही उनके शब्द होंगे। दास तो ये नाचीज है, जैसे बीज की कोई क्षमता नहीं होती, माली उसे अनंत गुना कीमती बना देता है। वैसे ही गुरु के संपर्क में आने से हमारा जीवन अमूल्य बन जाता है। कहते हैं पारस तो लोहे को सोना कर सकती है, पर पारस पारस को पारस नहीं बना सकती। पर गुरु अपने बच्चे को अपने से ऊपर का पद दे देता है। गुरु से भी बड़ा गुरु अपने शिष्य का नाम कर देता है। तो कहते हैं भक्त के बस में है भगवान। ये बात सत्य है मेरी प्यारी आत्माओं। छोटा सा विचार करेंगे। गुरु सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें शरीर दिया। विचार करना, क्या माता पिता ने हमारे शरीर को चुना था? जब परम पिता परमात्मा ने हमारे शरीर के लिए माता पिता को चुना था, तो आज हम उस दृष्टिकोण से देखें तो 84 लाख जोनी से बाहर जाने का एक मार्ग अगर मिला तो वो माँ का गर्भ है। माँ के गर्भ के कारण ही हम इस धरा पर आए। तो सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता, और माता पिता परमात्मा का स्वरूप है। गुरु परमात्मा का स्वरूप है। शरीर के बिना आत्मा कार्य नहीं कर सकती। आप कहेंगे आत्मा तो कार्य करती नहीं। भैया हम मान लेते हैं आत्मा कार्य नहीं करती, पर अगर आपके शरीर में आत्मा ना होती तो क्या आप देख पाते? क्या आप सुन पाते? क्या आप बोल पाते? क्या आप कुछ खा पाते? आप सांस ले पाते? विचार करना। आत्मा मिली परम पिता परमात्मा से, शरीर मिला माता पिता से। शरीर के माध्यम से 84 लाख जोनी से हमने पार जाना है। शरीर की सुख सुविधाओं के लिए,
शरीर की उन्नति के लिए, शरीर की कामयाबी के लिए माता पिता हर प्रयास करते हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आध्यात्मिक गुरु हो। अब छोटा सा चिंतन करके देखो, गुरु कौन है? हम सब गुरु हैं। वो कैसे? सबसे पहले माता पिता ने जिनको जन्म दिया वो संतान बनी। संतान एक दिन माता पिता बनती है, तो पहले तो माता पिता गुरु, फिर संतान भी गुरु। इस हिसाब से हम सब गुरु हैं। ये है संसारिक गुरु। संसार में रहते रहते जो अध्यात्म की और उन्नति करता है वो आध्यात्मिक गुरु। तो हम सब गुरु हैं। इसको एक और दृष्टिकोण से समझेंगे, हम सब गुरु क्यों हैं? क्योंकि 84 लाख जोनी को आप विचार करके देखो, भोग कौन रहा है? पेड़ों के फल कौन खा रहा है? दिव्य पदार्थों को कौन इस्तेमाल कर रहा है? हीरे, डायमंड, जवाहरात, इनको कौन इस्तेमाल कर रहा है? कोई और जोनिया या मनुष्य जोनी? मनुष्य जोनी को परमपिता परमात्मा ने स्वयं का स्वरूप दिया है। तो स्वयं का स्वरूप ही गुरु है, क्योंकि सबसे बड़े गुरु तो परमपिता परमात्मा है। तो परमात्मा का रूप ही गुरु है। और फिर अब उसके आगे की बात, गुरु और कौन है? विचार करना। माता पिता ने किसको जन्म दिया? संतान को। तो उसका अंश, तो वो भी गुरु बना। अब सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई? परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति किससे की? शब्द से। तो शब्द भी गुरु। गुरु तत्व शरीर में और अध्यात्म में गुरु तत्व शब्द है। तो शब्द ही गुरु है। जब गुरु से हमारा संपर्क होता है, कनेक्शन होता है, तब हमें गुरुदेव अपना जपा हुआ जप, अपनी धरोहर, अपनी कमाई शब्द रूप देते हैं। जैसे माता पिता अपनी संतान को अपनी सारी संपत्ति देते हैं, फिर हम उस शब्द को जप कर अपने कर्मों में सुधार लाते हैं, विकारों को नष्ट करते हैं। तो गुरु ही शब्द है, शब्द ही गुरु है, गुरु ही परमात्मा है। तभी बोला गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरी प्यारी आत्माओं, जैसे आपने पहले उदाहरणों में बहुत दफा पाया है, एक सिक्के के दो पहलू, ऐसे ही गुरु और परमात्मा एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिनके पास गुरुदेव हैं, अगर उन्होंने गुरु के रूप में परमात्मा के दर्शन नहीं किए, तो इसका मतलब अभी वो गुरु को समर्पित नहीं हुए हैं। मेरी प्यारी आत्माओं, विचार करना कि गुरु कहाँ नहीं है। गुरु जल में नहीं है, थल में नहीं है, वायु में नहीं है, आकाश में नहीं है, पृथ्वी में नहीं है, अग्नि में नहीं है, कण कण में, क्षण क्षण में कौन है? मेरी प्यारी आत्माओं, हर कण हर क्षण में परमात्मा है, और परमात्मा का रूप ही गुरु है। इसी के साथ आज हम एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे। जैसे हमने वाइब्रेशन में पाया था कि सृष्टि का आरंभ शब्द से हुआ, ओम से। ओम को हम हिंदी में कहें तो ध्वनि, लहर, तरंग, इंग्लिश में कहें तो वाइब्रेशन। उत्पत्ति वाइब्रेशन, सृष्टि का संचालन वाइब्रेशन। 5 तत्वों से सृष्टि का संचालन हो रहा है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से। और पांचों तत्वों से ही हम भोग भोग रहे हैं। आरंभ वाइब्रेशन, संचालन वाइब्रेशन, भोग वाइब्रेशन, और हमारा शरीर वाइब्रेशन से चल रहा है। और जितनी ऊर्जाएं हमारे में प्रवेश कर रही हैं वो वाइब्रेशन, ये हमने वाइब्रेशन में। आज हम 5 तत्वों में से सबसे पहला तत्व
जल तत्व के ऊपर बात करेंगे। हमने सुना है कि परमात्मा एक, रूप अनेक, कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में। जो जिस रूप में, जिस भाव से बसता है, उसको ठाकुर जी उसी रूप में, उसी भाव से मिलते हैं। आज हम जल के ऊपर चर्चा करते हैं। एक तत्व जल। जल शब्द तो एक है, पर इसके रूप कितने हैं। कहीं जल गंदला है, कहीं जल मीठा है, कहीं जल खारा है, कहीं जल कड़वा है जल ही। कहीं जल आपको नीला नजर आएगा, अंबर के आकाश की तरह। कभी कभी जब हम यमुना जी के तट पर या गंगा जी के तट पर संध्या वेला में टहल रहे होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं, तो ढलते हुए सूरज की जब परछाई आती है, तो जल हमें अपना रूप लालिमा के रूप में भी दिखाता है। और कहीं जल शीतल, ग्लेशियर से जो जल बनता है वो शीतल, बर्फ से बना हुआ जल एकदम ठंडा होता है। आप बद्रीनाथ में दो रूप पाएंगे। गंगोत्री से बहती हुई गंगा के जल में पांव नहीं रखा जाता। गंगोत्री में बहते हुए गंगा जल में पांव नहीं रखा जाता। और बद्रीनाथ में अलकनंदा बहती है, वहां पांव नहीं रखा जाता। और बद्रीनाथ के कुंड में खौलता हुआ जल, वहां स्नान करने से सारी पीड़ाएं, थकान मिट जाती हैं। है तो मेरी प्यारी आत्माओं जल ही। नाम एक, रूप अनेक। विचार करके देखो, क्या जल के बिना जीवन है। सब हमें प्यास लगी हो, और प्यास इतनी अधिक हो, क्या हम उसे स्वच्छ देखेंगे। जा बहता हुआ देखेंगे, जा गंदले पानी की हरेवाई को हटाकर दो घूंट पीने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं। बॉडी में, शरीर में 70 पैसे जल, पृथ्वी पर 70 पैसे जल, 30 पैसे पृथ्वी। ये साइंस का विधान है मेरी प्यारी आत्माओं। विचार करके देखना, ये आपके जीवन की घटना है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं, तो क्या तरोताजा होते हैं। आलसपन होता है, सभी में होता है। जब स्नान कर लेते हैं तो फ्रेश कैसे हो जाते हैं, क्योंकि जब हम जल से स्नान करते हैं, तब जो बॉडी का रोम रोम है, जो हमें नजर नहीं आता, जहां से हमारे बाल बाहर आ रहे हैं, वहां हल्के हल्के छिद्र हैं, जैसे मलमल के कपड़े से भी ज्यादा बारीक हों। उसको हमारी बॉडी पीती है, सींचती है। उसका प्रमाण क्या है। जल में स्नान करने के बाद कुछ पल आप रुक जाइए, तो आपकी बॉडी जल को चूस लेगी, पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई वो कहाँ गया, तो बॉडी ने पी लिया, फ्रेश हो गए। हम देखते हैं, हम इरिटेट हो रहे हैं, किसी बात को लेकर घबराहट हो रही है, तो थोड़ा सा जल पी लो, शांति मिल जाती है। क्यों बेचैनी हो रही है, आंखों पर जल के छींटे लगा लो, तो शांति मिल जाती। विचार करो, इस जल की कीमत को जाना कभी, पहचाना कभी नहीं। पर आज एक उल्हाना देना चाहते हैं हम आपको। जल के बिना जीवन नहीं, ये मानते हैं, पर जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, ये पांचों जैसे हाथ की उंगलियां एक के साथ दूसरी कनेक्टेड हैं, तभी ये हाथ कार्य कर पाता है, और बंद मुट्ठी ही काम कर पाती है मेरी प्यारी आत्माओं।
अगर सूर्य भगवान ना होते तो पृथ्वी से आकाश की ओर जल ना जा पाता। तो वायु के माध्यम से सूर्य की किरणों से आकाश में जल जाता है। विचार करके देखो, जो वस्त्रों को आप धूप में सुखाते हो तो वो जल कहाँ जाता है? आकाश में जाता है। वही जल एक समय में बादल बनकर बरसता है। कहाँ उसका प्रभाव होता है? क्या पेड़ों को स्नान हम करवाते हैं? क्या पेड़ों की प्यास हम बुझाते हैं? ये प्रकृति का नियम है। परमपिता परमात्मा हर एक की व्यवस्था करके रखता है। हम सब कनेक्टेड हैं। धरती को अगर जल ना मिले तो क्या पेड़ पौधे पनप पाएंगे? जब सूखा पड़ जाता है तो क्या स्थिति परिस्थिति होती है? पृथ्वी से जल जुड़ा है, वायु से जल जुड़ा है, आकाश से जल जुड़ा है, अग्नि से जल जुड़ा है। तो सब क्रियाओं प्रक्रियाओं से। तो भैया, जल तो आपके जीवन को बचा रहा है। जरा ध्यान देना। बड़े बड़े भंडारे लगाते हो, अच्छी बात है, पर क्या उसमें आप कर्म कमाते हो या दुष्कर्म कमाते हो? विचार करना इस बात के ऊपर। आप स्वयं क्या करते हो? आज अगर पूरे भारतवर्ष में कैलकुलेशन कर ली जाए तो कितने करोड़ का जल कितनी बोतलों में बिक जाता है। और वो बोतलें, खाली बोतलें, गाड़ी में बैठे कहाँ फेंक जाते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं। आप देखोगे तीर्थ स्थानों पर साइड में कैसे बोतलों से गंदगी भर चुकी है। और बड़े बड़े शहरों में आज प्लास्टिक की बोतलों से, पॉलीथीनों से एक पहाड़ बन गए हैं। किसके ऊपर? अरे धरती जिसे मां कहा जाता है, उसके सीने के ऊपर हम ऐसा वजन डाल रहे हैं, ऐसी दुर्गंध फैला रहे हैं। तो क्या ये भंडारा है हमारा? जा हम धरती माँ के कोख से उत्पन्न हुआ जल अपनी प्यास बुझाने के लिए और उसी धरती माँ को दूषित कर रहे हैं। विचार करके देखना। हाँ, इसका समाधान है हमारे पास, अगर हम करना चाहते हैं तो। बहुत समय पहले एक मन में विचार आया था तो सरकार ने वो व्यवस्थाएं बना दी थी। ये हमारे वो लोग जानते हैं जिनके सामने ये हमारा विचार आया था। क्या व्यवस्थाएं बना दी? हम चाहते थे कि रेलवे स्टेशनों पर 20 रुपए बोतल की जगह हमें 2 रुपए लीटर में कोई भी जल उपलब्ध करवा दे। तो सरकार ने ये योजनाएं पैदा कर दी, पर हम इतने निठल्ले कि बोतल लेना भरना नहीं चाहते, खाली बोतल अपनी उठाना नहीं चाहते। चलती गाड़ी में बोतल का जल ले लेंगे और खाली बोतल का भार धरती माँ के ऊपर छोड़ देंगे। आप सोचोगे एक से क्या होता है? अरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है मेरी प्यारी आत्माओं। अगर आज हम अपने वातावरण को शुद्ध करना चाहते हैं, 5 तत्वों से बना ये शरीर, 5 तत्वों से हो रहा संचालन और 5 तत्वों को हम भोग रहे हैं। अगर ढेरों को आग लगाई जाएगी तो वो वातावरण किसका दूषित होगा? विचार करके देखो। इसमें हमें शोध करने की जरूरत है या नहीं? फिर वहीं आ जाओ, जल ही जीवन है। क्या जल ही जीवन है को जी रहे हैं हम? या जल ही जीवन को ही दूषित कर रहे हैं? विचार करो मेरी प्यारी आत्मा। एक अच्छाई के साथ हम कितनी बुराइयों को जन्म दे रहे हैं। विचार किया करो। अगर आज आप स्वयं में परिवर्तन लाओगे तब आपको देखकर दूसरे परिवर्तन लाएंगे और आपके उज्जवल भविष्य की जो धरोहर है, आपके बच्चे वो परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे।
आज ये प्रभु की दिव्य वाणी, प्रभु की अपार कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से जो मुख से निकल रही है, जो इस समय आत्माएं सुन रही हैं, वो भी जो आने वाले समय में सुनेगी, वो भी इस बात को पकड़ने का प्रयास करें कि हम अपनी धरती माँ की कोख को गंदा ना करें, क्योंकि माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। कल की चर्चा में धरती माँ के ऊपर भी बात करेंगे, पर आज विचार करो कि जो माँ अपना सीना पाड़ कर जिसे जल सींच रहा है, अरे वही सेब भी देती है, अंगूर भी देती है, अमरूद भी देती है, सभी किस्म के फल और खाद्य पदार्थ देती है, अपनी कोख से देती है, जिससे हमारे पेट की अग्नि बुझती है और जिस जल से हमारी प्यास बुझती है। क्या हम उस माँ को ही गंदा करें? किसके लिए? खाली जल पीने के लिए? हाँ, आज तक करते आए हैं, हमें समझ नहीं थी, हम मान लेते हैं, पर जब समझ आए तब तो हमें विचार करना चाहिए। मेरी प्यारी आत्माओं, इसके ऊपर चिंतन करना। जल ही जीवन है। आप एक चीज आपने देखी होगी, अभी अभी चिंतन में आया है, आप पक्षियों को जल क्यों रखते हो? इसीलिए रखते हैं छतों के ऊपर कि उनकी प्यास बुझ जाए। क्या कारण है प्यास बुझाने का? एक अच्छा कर्म करने के लिए हम ये काम करते हैं, और साथ में जो हम भंडारे लगाते हैं, एक पुण्य का कार्य करने के लिए लगाते हैं। आप विचार करो कि भंडारे में बांटी गई बोतलें वो किसके ऊपर? भाई भंडारा लगाना है तो व्यवस्था बनाओ, स्टील के गिलासों में बरताओ, क्या नहीं हो सकता? सिर्फ अपनी एक छोटी सी सुविधा के लिए कि चलते हुए को बोतल पकड़ा देंगे, पर ये तो नहीं सोचा कि वो करेगा क्या इसका? क्या वो अपनी पॉकेट में डाल लेगा? क्या आप अपने घर में अपनी गंदगी संभालते हो या बाहर फेंकते हो? विचार करके देखो, फिर बात नहीं आती। जल ही जीवन है। परमात्मा के रूप अनेक पर वो एक, जल के रूप अनेक पर वो एक, कहने को एक पर रूप अनेक। हम अब शायद ये समझ चुके हैं कि जल के बिना जीवन असंभव है, पर हम इतना स्वार्थी ना हो जाएं कि हम अपने स्वार्थ में दूसरे के जीवन को जोखिम में डाल दें। और ये ना भूलें कि अकेले दूसरों का जीवन ही जोखिम में आता है। जो वातावरण प्रदूषित होगा मेरी प्यारी आत्मा, उसकी हवा तो हमारी सांसों को भी मिलेगी, और जो बॉडी में 70% जल है, और जो सांस के माध्यम से दुर्गंध अंदर जाएगी, तो क्या वो जल शुद्ध रहेगा? या जब डॉक्टर बताता है कि हमें क्या हो गया, टीडीएस बढ़ गया है, कैसे बढ़ गया है भाई? जल तो शुद्ध पिया था, फिल्टर वाला पिया था, ये टीडीएस कैसे बढ़ गया? ये इन्फेक्शन कैसे आ गई? क्या हुआ ऐसा? विचार करो। अरे यहीं से आया, जो तुमने दिया है वही तुम्हें मिल रहा है लौटकर। विचार करो, क्या हम ऐसा बोएंगे जो हमें वैसा काटना पड़े? ऐसा बोएंगे मतलब दुर्गंध को अगर स्थान दोगे तो दुर्गंध फैलेगी, सुगंध को स्थान दोगे तो सुगंध फैलेगी। हमने दुर्गंध से सुगंध की, और जीवन में जीवन जीने की कला में बताया कि आप अपने घर के सामने कभी गंदगी का ढेर रहने नहीं दोगे, वहां से जल्द गंदगी उठवाकर वहां एक पेड़ पौधों की व्यवस्था बनाओगे,
क्योंकि हमें शुद्ध वातावरण चाहिए। पर ये सूक्ष्म रूप में सोचना होगा कि आज हमारा जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला हमको यही सिखाती है कि हमने श्रेष्ठ बनना है, औरों को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपना सहयोग देना है और संस्कारों को बचाना। इसी के साथ वाणी को विराम देने से पहले दो शब्द कहेंगे। मेरी प्यारी आत्माओं, हम लोग जानबूझकर भी गलतियां करते हैं, पर अगर कैलकुलेशन करके देखें तो अनजाने में बहुत सी गलतियां करते हैं। पर परमात्मा उनको ऐसे क्षमा कर देता है जैसे बच्चे की गलतियों को माता पिता क्षमा कर देते हैं। अगर आज हमें अपनी गलतियां समझ में आ गई हैं तो हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम अज्ञानी थे, हम अनजान थे, हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। आज से हम ऐसी गलती को ना दोहरा पाएं। आप हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए कि हम स्वयं तो बदलें, औरों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करें। प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो इस धरा पर आया, आपने वो सब पकड़ाया। हमने अपने जीवन काल में देखा है, जब कुछ नया आया तो उसको हर इंसान ने अपनाया, क्योंकि उसके पीछे इच्छा आप। अगर प्रभु ये शब्द आज आप ही निकलवा रहे हो, आप ही बलवा रहे हो, आप ही सुन रहे हो, आप ही सुना रहे हो, तो प्रभु आप ही पकड़ाएंगे, आप ही पकड़ा दो। मेरी प्यारी आत्माओं, हर पल हर क्षण प्रभु से प्रार्थना किया करो। क्या प्रार्थना किया करो? अभी अभी प्रणाम धरती माते, श्री अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, आकाश देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, सभी ग्रह शांत रहे, नक्षत्र सुचारू रूप से कार्य करते रहे। सबकी जय हो, माता पिता की जय हो, पितरों की जय हो। इस धरती पर 10 गुरुओं के अवतार हुए, अनेकों भक्तों के भक्तों में भगवान के प्रजन के सभी संतों महापुरुषों में, सभी तत्वों में परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं। हठी जपी तपी जोगी सिद्ध साधक वैष्णव जहां जहां जप तप कर रहे थे, कर रहे हैं, कर रहे होंगे, उनके तप स्थान पर उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। माँ के 52 पीठ स्थानों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रणाम माँ नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, चमंडा जी, कांगड़ा जी, वैष्णो देवी माँ, मैसर खाने वाली काली, कलकत्ते वाली, पटियाले वाली, आपका बार ना जाए खाली। हे नाथों के नाथ, कृपा करो भोलेनाथ। जय हो शिव परिवार की, लक्ष्मीपति विष्णु जी महाराज की, राधा कृष्ण कन्हैया लाल की, गीता के सार की, पांचों पांडवों की, इंद्रप्रस्थ की, द्रौपदी महारानी की, कुंती मैया की, मंदोदरी महारानी की, अहल्या देवी की, तारा मैया की जय हो। सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। इस प्रार्थना में आपने पांचों तत्वों को प्रणाम कर लिया, माता पिता को प्रणाम कर लिया, पितरों को प्रणाम कर लिया, सभी संतों महापुरुषों को, हठियों को, जपियों को, तपियों को कर लिया। तो डिस्क्रिप्शन में ये प्रार्थना आपको मिल जाएगी। मेरी प्यारी आत्माओं, चिंतन किया करो। जब हम प्रणाम करेंगे पूरे ब्रह्मांड खंड को, तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। जो आशीर्वाद वो हृदय से मिलेगा, तो ये विकार हमें पकड़ ना पाएंगे। आशीर्वाद में वो ताकत होती है। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि